की शांति तुम्हारे जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया। और कहता है जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को उस चन्नी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वे बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। अब और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। देखो स्वर्गदूत ने आकर के बता दिया। जब स्वर्गदूत आया मरियम को पैगाम दिया कि तू बेटा जनेगी और तेरा नाम, अपने बेटे का नाम रखना यीशु। तो कल मैं वचन दे रही थी तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी थी, उसमें इसी की 1 अध्याय में उसकी 37 आयत में 1 की 37 आयत में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से वचन दिया जाता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। वो पूरा होकर के ही रहता है। हालेलुया। अगर आज हम अपने मन, अपने जुबान से अच्छा बोलेंगे, परमेश्वर की बातों को बोलेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। क्योंकि जब स्वर्गदूत ने उसको कहा कि तेरा एक बेटा होगा, वो घबरा गई। प्रभु ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। तो स्वर्गदूत बोला कि तुझ पर एक कुदरत की आत्मा उतरेगा और वो छाया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने गीत भी गाया है ना, कुदरत की आत्मा उतरेगी और वो तुझ पर छाया करेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, किसी मनुष्य का जन्म नहीं है वो। जबकि उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, लेकिन वो उसके पास तक नहीं पहुंचाई गई थी। उससे मंगनी होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई, और जब वो गर्भवती पाई गई तो उसके मन में विचार आया यूसुफ के, भैया मैं तो अब इसको क्या कर दूंगा, चुपके से छोड़ दूंगा। चुपके से, ढोल बजा के नहीं, चुपके से छोड़ दूंगा मैं उसे।